कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा की पावन पादावान की यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्रेति नैयायिका। हमारे समक्ष बैठे हुए इस टीम पहल के सहयोगी सदस्यगण, दानदातागण, इस बरेली नगर के गणमान्य सभी नागरिकगण और सबके अध्यक्ष हमारे भैया हेमंत भैया जी, बड़े हर्ष सौभाग्य का विषय है। हम इस बात को बताने जा रहे हैं जो भी धन्यवाद का ये कार्यक्रम आप लोगों का हमने देखा सुना, बहुत अच्छा उत्साह को बढ़ाने वाला। किंतु एक बात हम बताने जा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर दो प्रकार की सृष्टि है, एक जड़ सृष्टि है, एक चेतन सृष्टि। जड़ सृष्टि केवल एक जगह रहने वाली है और रहने वाली। चेतन के कई प्रभेद है। जनजाल नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति 63 लक्षाणी पशव 10 लक्षाणी पक्षिण क्रमयो रुद्र लक्षाणी चतुर्लक्षाणी मानवा। ब्रह्मांड के गर्भी में अनंत जीव 84 लाख योनियों में बटे हुए हैं। जल के अंदर रहने वाले जीवात्मा 9 लाख प्रकार के हैं। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी वो 10 लाख प्रकार के हैं। जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले और घरों में पाले जाने वाले जो पशु हैं वो 30 लाख प्रकार के। वो कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं ये 11 लाख प्रकार के हैं। और पेड़ पौधे, ये वनस्पति जगत, ये 20 लाख प्रकार का है। ध्यान देना। और हम लोग जो मनुष्य कहलाते हैं, ऐसे मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। ध्यान देना। ब्रह्मांड के गर्भ में 84 लाख प्रकार की योनियों का आविर्भाव उस परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से होता है। जब ये चेतना उस सुप्रीम पावर से विलग हो जाती है, तो सुप्रीम पावर से अपने आप को अलग स्वीकार कर लेती है, तब इस तरह की ये 84 लाख योनियों की कंडीशन बनती है। ध्यान देना। इन 84 लाख योनियों के अंतर्गत ये सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई चेतना है, अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित कोई चेतना है, तो सिर्फ मानव चेतना है। ध्यान देना। और ये मानव चेतना संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का आश्रय और आधार है। ध्यान देना। जब से ये जीवात्मा उस आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप सुप्रीम पावर से अलग हुआ है, तब से अपने आप को 3 प्रकार के अभावों से युक्त स्वीकार करने लगा है। सबसे पहला अभाव, मैं मर न जाऊं। दूसरा अभाव, मेरे अंदर अज्ञान है। तीसरा अभाव, मेरे जीवन में दुख ना आ जाए। हर जीवात्मा इन 3 प्रकार की समस्याओं से ग्रसित तब हुआ है जब सुप्रीम पावर से अलग हो गया है। ध्यान देना। अब सुप्रीम पावर में जब मिलेगा तब कहीं ये तीनों अभाव पूर्ण होंगे। तीनों अभाव पूर्ण हुए बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भूखा है, हर जीवात्मा भूखा है। वो काय की भूख है? वो भूख है सुख की। हमको सुख मिल जाए। ऐसा कोई संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत कोई जीव नहीं है जो सुख की प्यास से प्यासा न हो। हम लोग जितने भी दुनिया में सुनते समझते हैं, सब दौड़ लग रही है
बचपन से लेके बुढ़ापे तक, निर्धनता से लेके धनवत्ता तक, मूर्खता से लेके वृद्धता तक महाराज दौड़े चले जा रहे हैं जीव सुख की प्यास के लिए, किंतु प्यारे सुख नहीं मिल पा रहा है। सुख की परिभाषा ही का हमको बोध नहीं है, सुख का हमको वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, और सुख प्राप्ति में लगे हैं, उससे सुख नहीं मिलता है, अपितु दुख मिल जाता है। क्योंकि सुख की प्राप्ति में अगर वास्तव में सुख हमको मिल गया होता तो आज हम सुख के पीछे अब न भटकते। ध्यान देना, उम्र का ये पड़ाव हो चुका। हमने बचपन से लेके 50, 60, 70 साल, 80 साल तक खूब सुख के पीछे पल्ला झाड़ के पड़े रहे, किंतु अभी तक किसी की सुख की प्यास मिटी नहीं। उसका कारण, ध्यान देना, उसका कारण कि हमने अभी तक अपने आप को सुखी बनाना चाहा। अगर व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाना चाहेगा, संसार में कभी वो वास्तविक सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत की बात है। हम अपने सुख के संसाधनों को बटोरने में लगे रहे, अपने सुख के साधनों की सारी सामग्रियों को इकट्ठे करने में लगे रहे, किंतु अंतिम जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया, किंतु उन सारे संसाधनों के द्वारा हम अपने आप को सुखी नहीं कर पाए। अगर कोई भी कर पाया हो, इतने सामने लोग बैठे हैं, तो हाथ उठा के हमको बतावे कि हम अब पूर्ण सुखी हैं। अब हमको किसी प्रकार समझ लेना है कि अपने सुख के लिए जब तक हम प्रयास करते रहेंगे और संसार के प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करते रहेंगे, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सच्चा सुख है, हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जीवन मुक्त ज्ञानी कहते हैं, बोले सुखस्य मूलम धर्म। ध्यान देना, सुख की जड़ क्या है? बोले सुखस्य मूलम धर्म। सुख की जड़ है धर्म, धर्म ही सुख की जड़ है। जहाँ धर्म होगा वही सुख होगा। और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? हमने धर्म को, नाना प्रकार के क्रियाकलापों को धर्म स्वीकार कर लिया है। ध्यान देना, धर्म हमारे आप जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणियों में आया है। बोले परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ध्यान देना, दूसरों को दुख देने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने से बढ़ के दूसरा कोई धर्म नहीं है। ध्यान देना, अगर हम वास्तव में ओरिजिनल सुख से, ओरिजिनल सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, असली सुख के साम्राज्य में पहुंचना चाहते हैं, पहले ये जान लो सुख होता क्या है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में कभी अंधकार नहीं जाया करता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार के बाप में ताकत नहीं कि वहाँ पहुँच जाए। यदि प्रकाश की उपस्थिति में कदाचित अंधकार पहुँच रहा है, समझ लेना सब फर्जीवाड़ा है, सब केवल भ्रांति है, केवल मात्र दिखावा प्रदर्शन है। वो प्रकाश है ही नहीं जिसकी उपस्थिति में अंधकार जा पा रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आपके जीवन में सुख की उपलब्धि हो गई तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा दुख भी अगर टकराएगा, आएगा, तो वो दुखी होकर के भाग जाएगा। तुमको दुखी नहीं कर सकता है, उसका नाम है सुख। क्या आपके जीवन में अभी तक ऐसे सुख की उपलब्धि हुई जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रेजेंटेशन में दुखी होकर के भाग गया हो? ध्यान देना, ऐसा सुख अभी तक नहीं मिला। इसकी वजह ये है कि हमने अपने सुख के संसाधनों को जुटाया है। ध्यान देना, दूसरों के सुख में सुखी होने का अथवा दूसरों को सुखी करके और जिसके अंदर सुखानुभूति होती है वही शाश्वत सुख है, वही चिरस्थायी सुख है, वही सत्य सुख है। दूसरों को सुखी करके और हमारे अंदर जो सुख की अनुभूति होती है वही हमारे लिए स्थायी सुख का कारण बनता है। इसलिए हर शास्त्र ने, हर ऋषि मुनि ने यही कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कई बार इस बात को रिपीट किया है। बोले सुख चाहे मूढ़न धर्म रता, बोले संग का आचरण करते नहीं है। ध्यान देना, और सुख का राज बताया। बोले कबहू की दुख सब कर हित ताके, सो की दरिद्र परस मणि जाके। जिसके पास पारस पत्थर हो गए,
वो कभी गरीबी का दुख नहीं भोग सकता। ठीक इसी तरह से जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है, दूसरों की मदद में लगा रहता है, दूसरों के हित और कल्याण में लगा रहता है, हम चैलेंज देते हैं, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, उसके साम्राज्य में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। हमारे जीवन में इसकी जब जब कमी आई है, मानव चेतना के अंदर जब जब दूसरों को सुख देने की कमी आई है, तब तक मानव चेतना दुखी हुई है, अभावग्रस्त हुई है। ये हमारा प्राचीन सनातन संस्कृति है, ये हमारे वेदों शास्त्रों का सार है, जो आप लोग हमारी टीम पहल कर रही है। कोई आज का नया कार्य नहीं है। इस कार्य को किए बिना कोई भी जीवात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। आप जब भूखे को भोजन कराते हो, एक प्रैक्टिकल कर लेना, एक तड़प रहा है भूख से कोई मानव, तड़प रही है भूख से कोई गाय पशु, और में आपके अंदर कोई चाहत की भावना यदि नहीं है, तो आपको वो आनंद की अनुभूति होगी जैसे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया हो। ध्यान देना, आपको अगर सेवा, सहयोग और मदद के द्वारा किसी भी प्रकार की रिटर्न की भावना नहीं है, बदले की भावना नहीं है, ध्यान देना, हमारे शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, अगर किसी के जीवन में पैसा नहीं है, किसी के जीवन में पुत्र नहीं है, किसी के जीवन में भाग्य में पत्नी नहीं है, किसी के भाग्य में आलीशान मकान नहीं है, किसी के भाग्य में गाड़ी घोड़ा नहीं है, अगर अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, ध्यान देना, अगर अपने संपूर्ण भाग्य को बदलना चाहते हो, तो भाग्य को बदलने की सर्वोच्च यदि कोई विधा, शास्त्रीय विधा है, तो दूसरों की मदद करने लग जाना, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपकी पुत्री नई पत्नी हो जाएगी, आपके बेटे नई बेटी की उपलब्धि हो जाएगी, आपको आलीशान मकान नहीं, आलीशान मकान की प्राप्ति हो जाएगी, आपके पास संपत्ति नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति हो जाएगी। ये आपको सुखी करने का सर्वोच्च मार्ग है। हम टीम पहल से विशेष अनुरोध, बरेली हेड ऑफिस बने और यहाँ तक कि संपूर्ण इंडिया नहीं, विदेशों में भी इसकी ब्रांच खुले और वहाँ पर सभी हमारे कार्यकर्ता लोग पहुँचे और इस कार्य का विस्तार करें। परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस सद्भावना को, सत्संकल्प को परमात्मा अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा पूर्ण करावे और सबका भला हो। जिन लोगों को परेशानी होगी, उसके पाप के परमाणु, उस पाप का हिस्सा आपके खाते में जमा होगा, क्योंकि आपके भोजन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करके उस चोर ने चोरी की है। ध्यान देना, जीवात्मा जगत का कुछ विलक्षण नियम है। हम एक बात बताना चाहेंगे, देशी काले च पात्रे च तब दानम सात्विकम स्मृतम। दान देने में देश की अपेक्षा होती है। देश को समझो, किस देश में हम दान दे रहे हैं, और दान देने में काल को समझो, हम किस काल में दान दे रहे हैं। दान देने में पात्र को समझो, हम किस पात्र को दान दे रहे हैं। तीनों बातों की जानकारी पूर्ण जो दान दिया जाता है, वो दान भव बंधन से छुटाता है, तुम्हारी आत्म चेतना को सुप्रीम पावर में मिलाता है। ये टीम पहल का जो कार्य है, ये शाश्वत कार्य है, ये वेद प्रमाणित कार्य है, शास्त्र सम्मत, ऋषि सम्मत कार्य है, क्योंकि दूसरों की भलाई करना। यहाँ निवास अनाथ व्यक्तियों के लिए हमने देखा, आज निरीक्षण किया, जो आप लोगों की घरों में सुविधा नहीं है, वो सुविधा यहाँ प्राप्त कराई जा रही है। ध्यान देना, कितने बड़े पुण्य की बात है। जिनका कोई नहीं था, जो पूरी तरह से परिवारों वालों के द्वारा परित्यक्त हो गए थे, एक प्रकार से अनाथ ही हो गए थे, उनके लिए ऐसी सुविधा मुहैया कराना, ये तुम्हारे संपूर्ण भाग्य को चेंज करने की विधा है। ध्यान देना, ये बहुत अच्छी उच्च कोटि की बात। आवास की व्यवस्था और साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था। आपके यहाँ भोजनालय जो चल रहा है अनाथों के लिए, दीनों के लिए, और यहाँ इतना ही नहीं कि क्षेत्र में जहाँ जहाँ भूखे व्यक्तियों को देखा जाए, वहाँ वहाँ आप भोजन की व्यवस्था जो करते हैं जगह जगह, ये भी बहुत श्रेष्ठ बात है। और तीसरी बात, यहाँ पर जो योग की बात अभी आई, क्योंकि सबका संबंध योग से है, आपकी हर क्रिया योग है।
किंतु उस चेतना से जब जुड़ जाती है क्रिया तो योग कहलाती है। तो योग यहाँ जितने लोग रहें और जितने टीम पहल के सदस्यगण हैं, जितने सहयोगी गण हैं, ये सब योग में सम्मिलित हों, केवल कहने के लिए नहीं है, योग से जुड़े। गौ का प्रकल्प यहाँ, गौ की सेवा, जो एक्सीडेंटल गौएं हैं जिनके हाथ पांव टूटे हैं आदि आदि, उनकी व्यवस्था जो होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, सराहनीय है। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। अति काल हो गया, बातें तो बहुत हैं, समय ज़्यादा हो गया, आप लोग भी अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे, किंतु अंतिम सार बात हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको असली सुख में प्रवेश करना है, अपनी चेतना को बंधन मुक्त करना है, तो इससे बढ़ करके और सीधा, सस्ता और टिकाऊ और कोई साधन नहीं है। सबकी भलाई में लग जाओ। भगवान गीता में कहते हैं, तीर्थ प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वो प्राणी, वो मानव यही प्राप्त होते हैं मरने के बाद, जो सबकी भलाई में लगे हैं, सबके हित में लगे हैं। सबकी भलाई, सबका हित करना ही ये मानव धर्म है। सारी सृष्टि की जिम्मेदारी मानव चेतना पर है। संपूर्ण विकसित यदि कोई चेतना है तो सिर्फ मानव की है। देवता भी आपसे बंधे हुए हैं, सिद्ध लोग भी आपसे बंधे हुए हैं, ऋषि लोग भी सब आपसे जुड़े हुए हैं। निम्न स्तर के पशु पक्षी प्राणी भी आपके ऊपर ही आधारित अवलंबित हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, यदि हमको मानव परमात्मा ने बनाया है तो सारे जीवों का कल्याण और भलाई और उद्धार करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कीटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सारे जीवों का उत्तरदायित्व तो मानव का है। इसलिए मनुष्य को सब तरह से भलाई करना चाहिए। पहले जहाँ जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं वहीं से आरंभ करें। धीरे धीरे आपके दिव्य चक्षु खुलते चले जाएंगे। आप जिस स्तर में हैं, मनुष्य स्तर में है, मनुष्यों की भलाई करें, आपकी चेतना दिव्य स्तर में आ जाएगी। सूक्ष्म जगत का आपको आभास होने लग जाएगा। इसी कार्य के द्वारा आप सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, फिर सूक्ष्म जगत का आभास होगा, तो सूक्ष्म जगत की भलाई फिर शुरू हो जाएगी, कारण जगत की भलाई शुरू हो जाएगी। जब महाकारण जगत में पहुंचोगे, बहुत लंबी व्याख्या है, महाकारण जगत में आपकी पूर्णता हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपने आत्मा के अनुभव की और शाश्वत शांति, शाश्वत सुख की जो प्यास है, उस प्यास को बुझाने वाला ये मार्ग है। ये सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट मार्ग है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मददगार हैं और आगे मदद करेंगे, ध्यान देना, उन समस्त चेतनाओं के लिए आज परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाला परमात्मा उन समस्त चेतनाओं को जीवन मुक्ति प्रदान करे, शाश्वत शांति बहाल करे, सदा सदा के लिए वे कृतकृत्य हो जाएं और धन्य हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माँ कृष्णता की हम लिस्ट सुन रहे थे, ये कोई कम भाग्यशाली नहीं है। ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति को अमीर बनना है, ये कान खोल के सुन लेना, अगर किसी को अमीर बनना है तो अमीर बनने की सबसे बड़ी ये सबसे उच्च विधा है कि आप दान देना शुरू कर देना। ये दान देने से ही जीवात्मा अमर बनता, दान देने से ही धनी बनता है। हमने पूर्व जन्म में दान दिया है। जो अभी धनवान लोग हैं उनसे हम विशेष बात कहेंगे, हमने पूर्व जन्म में मुक्त हस्त होकर के जो दान दिया है, वही डिपॉजिट होकर के अनंत गुना होकर के हमारे जीवन में आज संपत्ति बहाल हुई है। ध्यान देना, हमने पिछले जन्म में दिया है, वो अब प्राप्त हो रहा है, और अब यदि देंगे तो आगे मिलेगा। ये दान बहुत उच्च कोटि की प्रक्रिया है। आप शरीर से नहीं कर पाते, मन से भाव नहीं, किंतु धन से तो कर सकते हो। धन से करने में भी आपके अंदर वही उपलब्धि होगी जो कि प्रत्यक्ष शरीर से करने से होती है। दान देने से एक परंपरा चली जाएगी, एक परंपरा कायम हो जाएगी। दान देना 3 बातों की विशेष ध्यान रखना है। अगर दान 3 बातों का ध्यान न रख के किया जाता है
तो वो दान बहुत खतरे की घंटी हो जाता है। ध्यान देना, मानव जगत का नियम कानून कायदा कुछ और है, किंतु जो दुनिया इन आंखों से नहीं देखती है उस दुनिया का, जीवात्मा जगत का नियम कानून कायदा कुछ और है। प्यारे, जब आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, थर्ड आई खुल जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि जीवात्मा जगत का नियम क्या है। यहाँ पर जिसको पुण्य कहा जाता है वहाँ सरासर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। जहाँ यहाँ पाप गिना जाता है वहाँ सरासर पुण्य गिना जाता है। इसका थर्मामीटर बहुत गंभीर और गहरा है, क्योंकि जब तक हमारी तीसरी आंख नहीं खुली तब तक हम सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कर्म हमने पुण्य किया है उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। जैसे आपने किसी को दान दिया, ध्यान देना, आपके दान के पैसे को लेकर के उसने मदिरा की दुकान पर मदिरा खरीदी और रात में पान करके आनंद किया। ध्यान देना, मदिरा पान के जितने दोष दुर्गुण उस व्यक्ति के अंदर जीवन में कायम होंगे, उसमें आपका भागीदारी होगी, वो आपको नरक में ले जाया जाएगा। ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति को भूखे को आपको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद आपके भोजन की एनर्जी को लेकर के अगर रात्रि के 12 बजे किसी के घर में उसने दीवार तोड़ करके बच्ची की शादी के लिए 20 लाख रुपए रख रखे थे, उनकी चोरी